भारतीय रेलवे का लोगो बदल चुका है और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो लोगो दिखाएं कि किस तरीके से लोगो में बदलाव है। तो यहाँ पर जो आप लोगो देख रहे हैं इसमें पहले 17 स्टार्स हुआ करते थे, लेकिन अब 18 स्टार्स हो गए। और यह स्टार्स आमतौर पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो सीधा सीधा रेलवे के कितने जोन हैं उसको सीधा सीधा यहाँ पर दिखाया गया है। तो 18वां जोन बन चुका है, साउथ कोस्ट रेलवे बन चुकी है। आखिरकार क्रिस का क्या रोल रहा उस जोन को बनाने में, स्मूथ ट्रांजिशन में? अगर हम देखें तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप जैन जी हैं, ये सीधा उनसे बात करते हैं। दिलीप जी, जब हम कहते हैं कि हाँ क्रिस ने उसमें कुछ महत्वपूर्ण रोल अदा किया, क्या कहेंगे? देखिए सिद्धार्थ जी, ये बहुत ही एक मैं बोलूँगा बहुत ही ऐतिहासिक पल है जब रेलवे का लोगो लगभग 25 साल के बाद जो है वो भारतीय रेलवे के लोगो में एक परिवर्तन हुआ है। तो जो 17 स्टार्स आप भारतीय रेलवे के लोगो में देखते हैं, ये 17, ये कह लीजिए कि रेलवे के मुकुट के एक 17 स्टार्स हैं। तो ये 18वां स्टार जो है वो साउथ कोस्ट रेलवे के रूप में जुड़ा है। तो अब रेलवे के टोटल 18 जोन हो चुके हैं और आज रेलवे में हर डिपार्टमेंट में डिजिटलाइजेशन है, यानी कि कागज़ पे कोई काम नहीं होता है, जो भी काम होता है वो कंप्यूटर पे होता है। तो जो ये 18वां जोन बना है ये नया नहीं है, ये दो रेलवे के कुछ एरिया को हटाकर एक नया जोन बनाया गया है। तो इसका जो ट्रांजिशन था बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे का कुछ पार्ट हट के साउथ कोस्ट जोन में बना। उससे डिवीज़न का जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं वो भी चेंज हुई। तो हमें लगभग, आप समझ लीजिए, लगभग 200 से भी अधिक जो सॉफ्टवेयर हैं जो कि क्रिस के द्वारा रेलवेज के लिए बनाए गए हैं उनमें सभी में चेंज करना पड़ा। और इसकी जो डेट दी गई थी माननीय रेल मंत्री के द्वारा कि 1 जून से जो है साउथ कोस्ट रेलवे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में बोला गया और क्रिस को ये चैलेंज दिया गया कि आपको ये काम करना है। तो हमारी टीम ने रात दिन प्लानिंग करके इसको कि सबसे ज़्यादा वक्त जो हमने लगाया वो हमने इसकी प्लानिंग में लगाया, जिससे जब 31 मई की रात को सभी लोग चैन से सो रहे होंगे और हम लोग जैसी घड़ी 12 बजे को टच करेगी मिडनाइट पे और एक नए जोन का जन्म हो जाएगा। इसकी पूरी प्लानिंग की गई और हमने मतलब बहुत ही कम समय में इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, क्योंकि एक जब नया जोन बनता है दूसरे जोन के से टूट के, तो आप सोचिए रेलवे के ट्रैक्स, लोकोमोटिव्स, कोचेस, वैगन, सब की जिसकी ओनरशिप है वो बदल जाएगी। जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ आज ईस्ट कोस्ट रेलवे में थे, आधी रात के बाद एक तरह से वो साउथ कोस्ट जोन में चले गए। अच्छा, सबसे ट्रिकी क्या रहा इसमें? ये तो चलिए ठीक है कि इस जोन से उस जोन में ये सारी, सबसे कठिन काम इसमें क्या रहा? सबसे कठिन काम ये था कि सपोज कीजिए हमारी ट्रेन है, जैसे आज अगर को ट्रेन अपने सोच से चली है, वो तीसरे दिन जो है वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचेगी। तो जो ट्रेन मेरी 30 मई को स्टार्ट हुई, अब वो 1 जून को पहुंचेगी। तो स्टार्ट तो वो जब ट्रेन हुई तब वो 17 जोन के साथ जोग्राफी थी, लेकिन जब वो 1 जून को पहुंची तब उसका जोन बदल गया। तो ये ट्रांजिशन में जो ऑन रन ट्रेन्स थी वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि उन ट्रेन्स की ट्रैकिंग कैसे दी जाएगी पैसेंजर्स को, उन ट्रेन की अकाउंटिंग, ट्रैकिंग, उनका लॉजिस्टिक कैसे मैनेज किया जाएगा। लेकिन ये सब काम हमने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके, जो हमारी लगभग 2 महीने से पहले हम लोग पूरी अच्छे से प्लानिंग कर रहे थे इसकी, उस प्लानिंग का नतीजा ये रहा कि कोई भी मेजर डिस्ट्रप्शन नहीं रहा, कोई एक्सीडेंट, कोई फेलियर्स, कुछ भी नहीं हुआ और इजीली हमारा ट्रांजिशन जो है वो 1 जून को कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है आमतौर पर, एक जोन को या दो जोनों को मिलाकर एक तीसरा जोन बनाया गया, तो इसमें जब हम बात करते हैं एम्प्लॉइज की, तो कहीं ना कहीं ये भी तो रहता होगा, नहीं साहब हम तो फला जोन में हैं, तो वो सारा ट्रांजिशन किस तरीके से हुआ? तो ट्रांजिशन में इसमें एक्चुअली रेलवे ने काफ़ी लंबे टाइम से ये प्लानिंग चल रही थी, जैसा कि हमने हमारे ऑनरेबल रेल मिनिस्टर ने काफ़ी सालों पहले इस नए जोन की घोषणा की थी लोकसभा में कि ये नया जोन बनाया जाएगा। तो इसकी प्लानिंग पेपर पे काफ़ी सालों से चल रही थी कि जब ट्रांजिशन होगा नए जोन का तो क्या क्या एसेट्स नए जोन को मिलेगी, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, कौन कौन सी डेजिग्नेशन है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट है जिनके ये व्यक्ति या ये इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी नए जोन के हिसाब से। क्योंकि देखिए हर जोन का साइज़ अलग अलग होता है, कोई जोन बड़ा है, कोई जोन छोटा है। जैसे नॉर्दर्न रेलवे बहुत सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट जोन है, और जैसे कोंकण रेलवे बहुत छोटा सा हमारा जोन है। तो उसके हिसाब से एम्प्लॉयज़ की नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने हैं, हमारे किलोमीटर्स कितने हैं, कितना वर्कलोड है, उसके हिसाब से एम्प्लॉयज़ को अरेंज किया जाता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जब ये सारी चीज़ें बड़ी स्मूथली हो गई उसके बाद भी कोई आया कोई कि नहीं 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 ये और रह गया? देखिए छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है और अभी भी हम लोग उसमें लगे हुए हैं। लगभग 1 महीने का हमारा फुल फ्लेश्ड लगभग
चीज़ें रहेगी उसमें कि कोई कोई चीज़ें ट्विकिंग करनी है, कुछ एम्प्लॉयज़ का सेटलमेंट करना है, सैलरी का सेटलमेंट करना है, उनका जो ट्रांसफ़र है उसको सेटलमेंट करना है, ऑन पेपर उनके रिकॉर्ड्स अपडेट करना है, ये तो एक प्रोसेस का पार्ट है। लेकिन कोई मेजर कोई भी जिसे बोलते हैं ना कि एक शो स्टॉपर, वो नहीं हुआ। और 1 जून को रेलवे बोर्ड के द्वारा भी ये अप्रिशिएट किया गया कि क्रिस ने बहुत ही अच्छे से प्लानिंग की और इसका क्रेडिट हमारे ऑनरेबल एमडी सर को जाता है, मिस्टर जीवेल सत्य कुमार, क्योंकि उन्होंने प्रोएक्टिवली टीम को हमेशा एक्टिव रखा कि आपको हमें टारगेट दिया गया है 1 जून का और हमें इसको पूरा करना है, हमें अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतरना है। और हमारे रेल मिनिस्टर भी काफ़ी खुश हैं कि क्रिस ने जो एक्सपेक्टेशन थी हमको उसको फुलफ़िल किया और ये सब हमारे माननीय एमडी सर की गाइडेंस में हुआ। तो इसका क्रेडिट जो है वो हमारे एमडी सर की जो एक दूरदर्शी सोच है उसको जाता है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझिए, रेलवे का ब्रेन अगर हम बात करें तो क्रिस है। और क्रिस किस तरीके से काम करता है, एक एक व्यक्ति पर, देश के सिर्फ रेलवे एम्प्लॉइज पे नहीं, एक एक व्यक्ति पर उसका असर पड़ता है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।